नमस्कार विद्यार्थियों। अपन व्यंजन संधि हल संधि के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व अपन ने जश्त्व संधि के बारे में अध्ययन किया। जश्त्व संधि यानी कि प्रत्येक जो वर्ग हैं, यानी वर्ग 5 हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनके स्थान पर अपन वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण आदेश करते हैं, तीसरा वर्ण। यानी जैसे कि क वर्ग का ग वर्ग आदेश करेंगे तो वो जश्त्व संधि है। जश्त्व जो संधि है उसके अंतर्गत अपन वर्ण का तीसरा आदेश करते हैं। तो जश्त्व संधि के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया। अब अपन चर्त्व संधि के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। चर्त्व संधि ये व्यंजन संधि का ही भेद है, प्रकार है। इस संधि में अपन जो आदेश करेंगे, यानी किसी वर्ण को हटाकर जब अपन दूसरा वर्ण लाएंगे तो वो प्रत्येक वर्ग का पहला यानी कि प्रथम वर्ण होगा। यानी कि जो वर्ग हैं वो 5 हैं, पहले बताया है कि 5 वर्ग कौन कौन से हैं, क, च, ट, त, प। जो आदेश होगा वो प्रथम वर्ण होगा प्रत्येक वर्ग का। तो चर्त्व संधि विधायक सूत्र है खरीचय। खरीचय सूत्र कहता है कि खर प्रत्यार परे होने पर जलों के स्थान पर चर आदेश हो जाता है। यानी वर्गों के प्रथम यानी प्रत्येक जो वर्ग हैं उनके प्रथम, द्वितीय तथा से जो ऊष्म वर्ण हैं ये खर प्रत्यार के अंतर्गत आते हैं। प्रत्यार में बताया था आपको, जो माहेश्वरी सूत्र 14 हैं उनसे प्रत्यारों का निर्माण होता है। तो खर प्रत्यार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण। यानी कि जैसे क वर्ग है तो क वर्ग का प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण क्या होगा, क, और द्वितीय वर्ण क्या होगा, ख। इसी प्रकार से अन्य जो वर्ग हैं, 4 जो वर्ग बच गए, उनका पहला और दूसरा वर्ण होगा और उसके साथ ही ऊष्म जो वर्ण हैं से 3 जो से हैं, शकार हैं, दंत्य सकार, मूर्धन्य सकार और तालव्य सकार, ये 3 जो श हैं उनका भी ग्रहण इसमें किया जाता है। तो जल प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो होते हैं वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण जल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। और खर प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण आता है। इसके साथ ही जो तीनों से हैं, यानी कि तालव्य सकार, दंत्य सकार और मूर्धन्य सकार, उनके स्थान पर, यानी कि झल अंत में यदि झल हो और खर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आगे हो तो उसके स्थान पर, यानी कि झल वर्णों के स्थान पर चर वर्ण हो जाता है। चर वर्ण कौन सा, यानी कि पहला। यानी कि यदि क, जब अपन किसी भी शब्द का विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, जब अंत में क, ख, ग और घ, इन चारों वर्णों में से कोई सा भी वर्ण हो और उसके आगे खर प्रत्याहार का वर्ण हो तो झल प्रत्याहार वर्ण के स्थान पर अपन चर वर्ण आदेश कर देंगे। यानी पहला, उसी वर्ग का पहला वर्ण आदेश कर देते हैं, उसको हटा देते हैं और उसके स्थान पर अपन चर वर्ण का आदेश कर देते हैं। जैसे अपन देखते हैं आगे एक शब्द है दिग्पाल, दिग प्लस पाल। यहाँ पर अपन देखें तो दिग जो है
उसका प्रथम जो पद है दिग, उसका अंतिम वर्ण है ग। ग झल प्रत्यार के अंतर्गत आता है, क्योंकि झल प्रत्यार में अपन ने देखा था भी कौन कौन सा आता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो झल प्रत्यार के अंतर्गत ग है, क्योंकि यह क वर्ग का तीसरा वर्ण है। उसके आगे जो खर प्रत्यार का वर्ण है प, तो खरीचे जो सूत्र है उसके सहायता से ग के स्थान पर चर आदेश कर देंगे। तो ग किस वर्ग का है, क वर्ग का है, तो चर क्या होते हैं, वर्ग का प्रथम वर्ण। तो ग जो वर्ग है उसका प्रथम जो वर्ण होगा वो होगा क, तो ग के स्थान पर अपन क कर देंगे, तो रूप बनेगा दिक्पाल। इसी प्रकार से विराट प्लस पुरुष, ये विच्छेद है विराट पुरुष का, तो विराट ड प्लस पुरुष है, यहाँ पर ट वर्ग का तीसरा वर्ण है ड, उसके स्थान पर अपन ट वर्ग कर देंगे, क्योंकि आगे खर प्रत्यार वर्ण प है। तो इसी प्रकार से आगे अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे विपद प्लस काल, विपद काल तय के स्थान पे तय, द के स्थान पे तय, यानी द का तय का जो प्रथम वर्ण होगा चर वो तय हो जाएगा, तो रूप बनेगा विपद काल। अनुष्टुप छंद है, इसमें भी भय जो है उसका जो वर्ग है वो प है, तो उसका प्रथम वर्ण जो है प हो जाएगा, तो अनुष्टुप छंद है, रूप बनेगा उद प्लस पतति, यहाँ पर भी द के स्थान पर तय हो जाएगा, तो उत्पत्ति बनेगा। कुगुद प्लस स्तय, यहाँ पर भी द के स्थान पर उसी वर्ग का तय प्रथम वर्ण आदेश हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो चतुर्थ संधि है वो क्या बताती है, चतुर्थ संधि का जो नियम है वो इस प्रकार है कि खर प्रत्यार का कोई भी वर्ण यदि आगे हो, जब अपन विच्छेद करेंगे तो प्लस के निशान से आगे खर प्रत्यार का कोई भी वर्ण हो, खर प्रत्यार में वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आएगा, और साथ में जो तीनों सकार हैं, दंत्य सकार, मूर्धन्य सकार और जो तालव्य सकार है, ये तीनों आएंगे, तो झल के स्थान पर, झल वर्ण में कौन से आएंगे, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो झल के स्थान पर अपन चर वर्ण आदेश कर देंगे, यानी कि उसी वर्ग का प्रथम वर्ण आदेश करते हैं। जैसे यदि ख है तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का क आदेश कर देंगे, घ है तो उसी वर्ग का प्रथम वर्ण जो है क आदेश कर देंगे। तो इस प्रकार से चतुर्थ संधि अपन ने अध्ययन किया चतुर्थ संधि का। इससे आगे की संधि का अध्ययन अपन कल के अध्याय में करेंगे, कल पढ़ेंगे।